जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि लखन जी भैया के मकान से होते हुए हम राम जी भैया के मकान में आए। इसके बाद अतर्रा के लिए आ गए थे। सो गाइज, हम आ गए हैं प्राची के यहाँ, यानी अपने दूसरे नंबर वाले भैया के यहाँ। तो भाभी जी तो हमारे साथ में थी। और देखिए यहाँ बहू रानी ने बाबू को स्नान करवा दी है, कंघी करा रहे हैं। कितनी अच्छे से कंघी करवा रहा है अपनी मम्मी से। और यहाँ भी वंदना बहू ना नाश्ते में काफ़ी आइटम बना करके रखी, यानी मुंगौड़े भी बनाई हैं, खस्ता वाली कचौड़ी बनाई है, मीठी चटनी बनाई है। तो भाभी बोल रही हैं कि थोड़ी थोड़ी तो यहाँ भी नाश्ता करना है। हमने कहा भाभी किस पेट में करेंगे, आज तो हमको पेट बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उधर ना सपना बहू भाभी जी भी इंतज़ार कर रही थी। और बार बार ना सपना बहू का फ़ोन आ रहा था कि बुआ कहीं भोजन ना करिएगा। और हमारी कुछ ऐसी बात न कि हम सुबह सुबह से ना भाभी जी के यहाँ फ़ोन कर दिए थे कि आज आपके यहाँ भोजन करेंगे, बहुत मन कर रहा है। क्योंकि काफ़ी समय से ना बड़ा नहीं यहाँ के खाए थे, जो हमारे यहाँ बड़े 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 बनते हैं वो बड़े अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमारी भाभी ना गर्म पानी में दाल को भिगो करके और पीस करके बेचारी बड़े वगैरह सब बना करके रखी है। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद ना अभी हम जाएंगे सपना बहू के यहाँ। और रुद्रांश कोई बाबू पा गया है ना, तो कितना खुश है। टीवी ऑन थी नहीं, यहाँ की आवाज़ें आप लोगों को सुनाते। तो यहाँ पर हम भाभी रानी बैठे हुए हैं और वंदना बहू लगी हुई हैं नाश्ता रेडी करने में। हम मना कर रहे हैं कि बहू कुछ मत बनाओ, अभी हम लोग नाश्ता करके आए हैं, भाभी जी के यहाँ से खा करके आए हैं। तो ये देखिए, ये है खस्ते वाली कचौड़ी, अब मीठी चटनी। सच बताएं रानी को तो इतना पसंद आया, बोली वंदना कैसे बनाई हो, इस बार लखनऊ आना ना तो यही वाली कचौड़ी हमको बना करके खिलाना। हमने कहा वंदना को ले चलते हैं। तो वही भाभी तारीफ़ करने लगी बहुओं की कि मतलब कोरोना के समय से ना वैसे भी ये बना लेती थी, लेकिन जब से कोरोना हुआ आया तब से ना बहुएं घर में ही सारे आइटम बनाती। समोसे है, कचौड़ी है और चाट वगैरह है। कह रही हम लोग बाहर का कभी नहीं मंगवाते हैं। तो हमारे घर की ना बहुएं सब बहुत होशियार हैं। सो गाइज, अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ। तो चलिए, सपना बहू का इंतज़ार पूरा हुआ, खुश हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी भाभी से बहू से। ये देखिए गाइज, बहू रानी हमारी सब आइटम बना करके रखे। नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय पी आए पूनम भाभी के यहाँ से पूरा 1 गिलास। ये देखिए सब आइटम बना करके हमारी बहू रानी रखे हुए हैं। भाभी जी से अपनी मिले पहले बहुत सारा आइटम बना करके रखी है। तो हम लोग आ गए हैं भाभी जी के रूम में, और भाभी जी भी हमारी बेचारी इंतज़ार कर रही थी। तो बहू पूरा भोजन बना करके रखे। और ये आई हुई थी भाभी जी की हमारी भतीजी, तो उससे मिल करके बड़ी खुशी हुई। सपना बहू का इंतजार पूरा हुआ, खूब इंतजार की है सुबह से। क्यों सपना खूब इंतजार की हो? खाना बन जाता है। क्या करें, इतनी भाभियाँ भतीजहू सब मार फोन कर करके इधर आइए इधर आइए इधर आइए। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर ना जो आइटम हमारी भाभी जी और बहू ने बनाया है, देखिए बड़े आपको दिखाते। ये देखिए बड़े हैं, ये बड़े हैं, सूखी सब्जी है और दाल। नींबू भी भाभी ने तोड़वा दिया है। इसका ना रानी अचार बनाएंगे नींबू का। नींबू का अचार बहुत अच्छा बनता है। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए। देखिए बड़े हम ना, हमने सुबह फोन किया था, भाभी ने गर्म पानी में दाल को भिगो करके ना, और कितनी जल्दी भाभी ने बड़े बना दिया है। देखिए ऐसे जी 2 बजे तक चले ना सब तैयारी बन चुकी है। ठीक है, और जय कह रहा है कि जो है बस उससे क्या बैठा लेंगे, जब हम होटल खाना खाने चले जाते हैं। भाभी ना राम जी भैया से बोल रही हैं कि अभी मत जाइए, रात में ना ट्रेन से जाइएगा। तो वही भैया बोल रहे हैं कि कल तो हमारी ट्रेन छूट गई है और ये आज फिर ट्रेन छूट जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, दिन में तो हम पूरा दिन घूमते हैं, आराम तो करते नहीं हैं। और रात में जहाँ एक बार नींद लग गई ना, तो 4 बजे से पहले हम लोगों की नींद खुलती नहीं है। तो हमने कहा भाभी जाने दीजिए, क्योंकि रानी को भी ना रुद्रांश को हॉस्टल लेकर के जाना था। और यहाँ पर बच्चे भी सब रोक रहे हैं, बोले रुद्रांश मत जाओ, रुक जाओ।
बताओ, ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे सब साइकिल चला रहे हैं। तो यहाँ पर भाभी जी कुछ पैकिंग कर रही हैं। क्या क्या पैक कर रही हैं? बेसन की पपड़ियाँ वगैरह बनाई थी तो वही सब भाभी पैक कर रही हैं हमारे लिए, रानी के लिए। राघो चलिए भाभी अभी तो विदाई करिए, हमारी जान विदाई तो मत हो गई। तू फ्रूटी पी लिया ना, सुनो चल फ्रूटी में काम ले फ्रूटी पी ना। या भाई तू जाओ तो हम लोग खाओ। हाँ हम खा ले मैं तो ना सदर इन्हें जाना देखो भाई आती कहाँ चले? चल आती उसका क्या? भाई तो दी गुलन सामान में ये पछाऊना के मुझे लग रहा है तो वो मिला हाँ भाई ये आते हैं वो दुकान है हां दुकान है यार। कहाँ गौरव मिश्रा राम माता इसका नहीं पता जो बेटी की बात जो दुकान चला जाएगा। चलो दीदी राघव लखनऊ आना, ठीक? वहाँ खूब सारे भैया के खिलौने रखते हैं, बैठ के खेलना। आए पछाऊना जहाज ऊंचा वाला है के मानूंगे आए पछाऊना कैसे कैसे राजा समाज जुड़ा है, रामेश्वर पाड़े जुड़े हाँ हैं, मणि कहती क्या है? अमरीश कुमार पाड़े जुड़े हैं। ये बसूरिया हेलो तो मम्मी का इनके सब को लेके ए बसूरिया पहले होते समय नहीं हुआ समय है तो मम्मी पापा से दे दे कि जाओ मम्मी पापा को घुमा लो। हम सब विदाई हो गई है। और जब भाभी आइएगा तो इसको भी दिवा लाइए ना कि मुझे दे दो। तुम्हारे घर में कोई किसी का वो नहीं है। आऊंगी। रानी मोटा भाई जगह जगह पर तो रानी क्या रहा है तो रानी जब भाग गया होता है हम शोभा था हम चले गए ये नहीं ले जागा वो नहीं खा रहा है आप यहाँ पे बात मत चिल्लाइए आपको ऊपर ना बहाया रानी भैया तुम्हें ना उठाए वाली क्या मामला? यहाँ तक अच्छा सुन लीजिए टाइम से आप इंतजार कर रहे अच्छा हम नहीं खाई काय अरे बस सही है मम्मी को बात ए जेते फैमिली के साथ ना घूमने जाए घुमा जाना जाओ इधर से ठीक है बेटू है फिर चलो ए जीतू चल ले ठीक आना पापा के साथ दोस्त के साथ हैं ये तीन खाली होए पछाऊंगा नहीं लगता हुआ ना बड़ा वाटर पार्क। सो गाइज हम लोग फिर से आ गए प्राची के यहाँ, और प्राची के बड़े वाले भैया बोल रहे हैं कि आप लोगों को ना बस से नहीं जाना है, कार से जाइए। पहले हम लोगों को था कि एसी बस हम लोगों के अतर्रा से है, फिर पता चला कि आज एसी बस ना बांदा से है, तो बांदा तक ना कार छोड़ने हमको जा रही है। और भाभी जी बहुएँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पर अब हमारी विदाई हो रही। अब तुम हमारा बस ना छोड़वाओ में लगी हो छूट जाए और खा मायके जब आओ ना तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब मायके से विदाई होती है ना तो मन उदास हो जाता है। यहाँ पर बहुएँ भाभी सब बेचारी बड़े भाव से प्रेम से हम लोगों की विदाई की है, लेकिन इस बार ना हम टाइम बिल्कुल नहीं दे पाए हैं, सिर्फ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रही। भाभी बेचारी परेशान थी, कह रही थी अभी रुकना चाहिए था, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो। सो गाइस हम लोग निकल लिए हैं बांदा के लिए। हम लोगों के पास ना टाइम बहुत कम बचा था, यानी 2:35 पे बस यानी निकल लेती है बांदा से लखनऊ के लिए। सो गाइस जैसे ही हम लोग बांदा आए ना वैसे एकदम से बस जाने ही वाली थी। माता रानी की कृपा है कि बस हमको मिल गई, नहीं फिर हम लोग परेशान हो जाते। असल में ना एसी बस में आराम रहता है, वैसे भी ट्रेन में भी काफ़ी परेशानी होती। तो यहाँ पर रुद्रांश सो रहे थे।
वंदना बहू ने रात का भोजन भी सब पैक कर दिया था और हम लोग सब पैक करके भोजन लिए, लेकिन रास्ते में किसी ने भोजन नहीं किया क्योंकि इतना भोजन करके निकले थे तो कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। अब हम लोग सोच रहे हैं लखनऊ में ही भोजन को खोलेंगे। तो वंदना बहू ने पूड़ी और मंगौड़े और हमारी भाभी जी ने पपड़िया वगैरह सब पैक कर दिया था, बड़े भी पैक कर दिया था। तो वही जा रहे हैं भैया को निकालने। मनु भी मामा को पा करके खुश हो गए। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।